हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इस नए वीडियो में। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान की सत्ताधारी पार्टी है, हम बीजेपी की आपको वो खबरें दिखाने का प्रयास करते हैं जो खबरें आप तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। साथियों, एक ऐसी खबर निकल कर आई है आगरा से, जो खबर आपको जानना बेहद जरूरी है। जो बीजेपी के नेता की खबर है, जिसका नाम मैं आपको बताऊं आनंद शर्मा है। साथियों, एक ऐसा मामला होता है कि एक बीजेपी का नेता आनंद शर्मा, वर्तमान में तो वो कार्य करता है, लेकिन हम नेता ही कहेंगे, आप भी नेता कहिए, क्योंकि आगे चलकर कार्यकर्ता ही तो नेता बनते हैं। एक कार्यकर्ता आनंद शर्मा नाम का व्यक्ति पिछले 2 महीनों से कई सारी बीजेपी की महिला नेताओं को, जो उनसे ऊपर पद पर पदाधिकारी हैं, उनको पिछले 2 महीने से अश्लील वीडियो भेज रहा था। जी हाँ, 2 महीने से अश्लील वीडियो, और एक महिला को नहीं, कई महिलाओं को वीडियो भेज रहा था। और वीडियो ऐसी नहीं कि इधर से वीडियो उठाई उनके पास भेज दी, अपनी खुद की वीडियो रिकॉर्ड करके अश्लील वीडियो उन महिलाओं को भेज रहा था। तो एक दिन उन महिलाओं ने एक प्लान बनाया, जिन महिलाओं को उसने वीडियो भेजा उन सब ने इकट्ठा होकर एक दिन उसके पहले घर को ढूंढा। फिर एक दिन सुबह ही, यानी कि कल, उसके घर पर सारी की सारी महिलाएं पहुंच गई और उसके घर पर पहुंचकर ऐसी उसकी सेवा वहां पर की गई, वो मैं आपको वीडियो में दिखाने वाला हूं। आगे मैं आपको बताऊं, जिसके हाथ में चप्पल थी उसने चप्पल से उसकी कुटाई की, किसी ने थप्पड़ मारकर उसकी कुटाई की, किसी ने उसको घुरा बजाया, किसी ने उसको जूते बजाए, यानी कि जिसको जो बना उसने ऐसी ही उसकी सेवा कर दी। आगरा में ये बीजेपी का एक नेता है आनंद शर्मा नाम का। और बात यही नहीं रुकी, उसी के परिवार के सामने, उसी की पत्नी के सामने उसको इस कदर कूटा गया कि अब वो मुंह छिपाता हुआ फिर रहा है। और मामला साथियों 2 महीने पुराना है कि 2 महीने से लगातार वो ऐसी हरकतें कर रहा था। और पिछले 1 महीने पहले इसको फोन के माध्यम से भी समझाया गया कि भैया मान जाओ, आप ये गलत हरकतें कर रहे हो, लेकिन इसके मन में होगी कि कहीं न कहीं एक आध को तो पटा ही लूंगा। पार्टी में काम करते हैं, साथ रहते हैं, कि एक आध को पटा लूंगा, काम बन जाएगा। लेकिन इसने वहां पर समझने में गलती कर दी और सारी महिलाओं ने आकर इसके घर पर ही इसकी जमकर कुटाई की। अब इस पर बीजेपी कार्यवाही करेगी ये तो हमें नहीं पता, क्योंकि आज से पहले भी ऐसे ही मनचले टाइप के नेता बीजेपी में कई बार देखने को मिले हैं। अभी साथियों, हाल ही में 1 महीने पहले मनोहर लाल खट्टर का आपने खूब ट्रेंडिंग वाला वीडियो देखा, जो मुंबई के हाईवे पे खुले आम नंगा नाच कर रहे थे, सार्वजनिक स्थान पर अपराध करने का काम कर रहे थे। और एक परसों की खबर है बुलंदशहर की, जो बीजेपी के जिले के महामंत्री राहुल वाल्मीकि एक महिला को शमशान घाट में ले जाकर अपनी गाड़ी के पीछे खड़ा करके अश्लील हरकत करते पकड़े गए। जब उनको लोगों ने देखा कि यहाँ पर सुनसान जगह पर गाड़ी खड़ी है, तो लोग, पास में आए लोगों ने देखा कि यहाँ पर तो नेताजी हैं, नेताजी के साथ में एक औरत है। और जब उनको लोगों ने पकड़कर आगे खींचा तो वो माफी मांगने लगे, पैर पड़ने लगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ये बीजेपी के लोग अपने आप को समझने क्या लगे हैं? क्या इन पर बीजेपी कार्यवाही नहीं करती है? क्या ये लोग खुलेआम महिलाओं के साथ में ऐसा गंदा काम करते रहेंगे? आखिरकार ये कब तक महिलाओं की इज्जत को तार तार करते रहेंगे? इन पर मोदी जी कार्यवाही कब करेंगे? कब ऐसे लोगों को जेल में डाला जाएगा? साथियों, मैं आपको बताऊं कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई और सरकार होती, बीएसपी की सरकार होती, समाजवादी पार्टी की सरकार होती, अगर कोई भी नेता ऐसी गलत ओछी हरकत कर देता तो वो जेल की हवा जरूर खाता। अगर कोई और सरकार होती, वो जेल से बाहर नहीं घूमता। लेकिन ये लोग खुलेआम महिलाओं का अपमान करने का काम करते हैं। इनका नाम आनंद शर्मा है, ये आगरा के रहने वाले हैं। इस खबर को पढ़िए। आगरा में दे चप्पल भाजपा महिला नेताओं ने कार्यकर्ता को पत्नी के सामने धुना, महिलाओं को भेजता था अश्लील वीडियो। आगरा ताज नगरी आगरा के खंदौली में भाजपा महिला मोर्चा की पदाधिकारियों ने रविवार को पार्टी के कार्यकर्ता को चप्पलों से धुन दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
आरोप है कि भाजपा कार्यकर्ता अपने ही अश्लील वीडियो बनाकर महिलाओं को भेजता था। इस पर भाजपा महिला मोर्चा की पदाधिकारी कार्यकर्ता के घर पहुंची और उसकी पत्नी को उसकी पूरी करतूत बताई, उसके काले कारनामे बताए, जिसके बाद पत्नी के सामने ही उसकी चप्पलों से पिटाई की गई। यानी कि महिलाओं ने आकर पूरा प्रूफ दिखाया, पूरा सबूत दिखाया कि देखिए आपके पतिदेव कैसी कैसी हरकत पार्टी में रहने के दौरान कर रहे हैं। जो इनसे बड़े पद पर है पार्टी में, जो बड़ी पदाधिकारी है, ये उनको ही पिटाने के चक्कर में लग गए। आनंद शर्मा इनका नाम है। तो ऐसे नेताओं को आप क्या कहेंगे? और अगर बीजेपी ऐसे नेताओं पर कार्यवाही नहीं करती है तो फिर बीजेपी के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्योंकि जो मनोहर लाल धाकड़ हैं उन पर कोई खास कार्यवाही नहीं हुई, जो राहुल वाल्मीकि हैं परसों पकड़े गए उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, और अभी एक और नेता निकल कर आए हैं मंचले टाइप के, छिचोरे टाइप के। ये साथियों ऐसे लफंगे नेता ज़्यादातर बीजेपी में ही काम करते हैं, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी है, सोचते होंगे हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, लेकिन चप्पल तो मुंह पर बज ही जाती है, मुक्के तो मुंह पर लग ही जाते हैं, थप्पड़ तो मुंह पर लग ही जाते हैं। जो ऐसे मंचले टाइप के नेता होते हैं, घर में परिवार है, घर में पत्नी है, उसके बावजूद भी ऐसी ओछी हरकत बीजेपी के नेता लगातार करते हुए नजर आपको आ रहे हैं। और एक तरफ साथियों मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा। ये वीडियो है हरिद्वार का। आप जानते हैं कि सावन का पवित्र महीना चालू है और पूरे देश से युवा खासकर कांवड़ लेने के लिए हरिद्वार पहुंचते हैं, नीलकंठ पहुंचते हैं। लेकिन जगह जगह कांवड़ियों का आपको तांडव भी देखने को मिल रहा होगा। हरिद्वार व रुड़की में मात्र अब तक दर्जनों गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी गई, कई बाइकों में तोड़फोड़ कर दी गई और कई लोगों को जो कार सवार लोग थे उनको पीट दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आखिरकार इनको लेकर अब तक योगी जी कोई आदेश क्यों नहीं देते हैं? अगर मुस्लिमों का कोई त्योहार होता और वो ऐसे हुड़दंग मचाते, या कोई त्योहार दलितों का होता वो ऐसे हुड़दंग मचाते, गुंडागर्दी करते, तो अब तक गुंडागर्दी करने वालों उनके ऊपर फट्टा बज रहा होता और वो सलाखों के पीछे होते। और जो ये पर्व है कांवड़ यात्रा का, ये हिंदू धर्म का एक पर्व है। इससे जुड़े लोग सड़कों पर आतंक भी मचा रहे हैं, हुड़दंग भी कर रहे हैं, कईयों के ढाबों को तोड़ रहे हैं, किसी की दुकान को तोड़ रहे हैं, लेकिन इन पर कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। हालांकि साथियों कई जगह पुलिस ने अपने स्तर से कार्यवाही की है। एक जगह तो पुलिस ने हरिद्वार में इन कांवड़ियों के ऊपर जो गुंडागर्दी पर उतर आए थे लाठी चार्ज भी की है। इस वीडियो को देखिए, ये वीडियो है हरिद्वार की, जहां पर पुलिस ने, प्रशासन ने एक रास्ता अलग से तैयार किया था कांवड़ यात्रा करने वालों के लिए, नहर की पटरी का रास्ता। लेकिन उसके बावजूद भी, रास्ता सेपरेट करने के बाद भी कांवड़ियों ने जिद की कि हम तो हाईवे से ही जाएंगे, और वहां पर कांवड़िए जिद करके हल्ला करने लगे। तो उसके बाद पुलिस को मजबूरी में आकर अपना लठ उठाना पड़ा और कांवड़ियों को पेलना पड़ा। इसके बाद पुलिस वालों ने कहा है कि कांवड़े यहाँ पर मनमानी कर रहे थे, जिदबंदी कर रहे थे, उनके लिए रास्ता अलग से रखा गया, फिर भी वहां को नहीं जा रहे हैं, तो पुलिस को मजबूरी में आकर लाठी का प्रयोग भी करना पड़ा। और ये वीडियो देखे साथियों, ये वीडियो हरिद्वार का है। हरिद्वार की एक दुकान को कांवड़िए किस तरह लठों से मार मार कर खंडित कर रहे हैं। आखिर इन बेकसूर दुकानदारों का कसूर क्या है? इन ढाबे वालों का कसूर क्या है? और जो रोड पर चल रहे हैं अपनी गाड़ियों में, जो 12 लाख की 20 लाख की गाड़ी लेकर आता है, लोग गाड़ी फाइनेंस कराते हैं, किस्तों पर लाते हैं, क्या जो ये लोग अपने अहंकार में आकर नफरत को दर्शा रहे हैं, लोगों की महंगी महंगी गाड़ियों को तोड़ने का काम कर रहे हैं एक झटके में? इनको पता है कि लोगों ने अपनी गाड़ी कितनी मेहनत से ली होगी। अगर सड़क पर कोई चल रहा है तो अगर हल्की सी कांवड़ गलती से भोले की भी टच हो गई गाड़ी से, तो वहां पर गाड़ी वाले की गलती निकल जा रही है और गाड़ी वाले की गाड़ी को चकनाचूर कर दिया जा रहा है। हालांकि साथ इस बार पुलिस कोऑपरेट कर रही है पीड़ितों के साथ में, लेकिन सरासर योगी जी ने अब तक कोई भी ऐलान नहीं किया कांवड़ियों को लेकर और इस कांवड़ यात्रा को लेकर। अगर बीजेपी सरकार एक ऑर्डर पहले ही पास कर देती कि दंगा करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कांवड़िया दंगा करे या कोई और दंगा करे,
तो साथियों बड़े आराम से कांवड़ यात्रा भी निकलती, क्योंकि सबके कानों में पहले ही बात पहुंच चुकी होती कि इस बार योगी जी का डंडा सख्त है। लेकिन ये लोग क्यों मानेंगे जब सरकार की तरफ से खुली छूट दे रखी है कि आपका कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। तो ये जानबूझकर और गुंडागर्दी करते हुए आपको नजर आ रही हैं। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर दीजिएगा।